के भी 60 से लेकर 70 छात्र फंसे हैं यूक्रेन में। ऐसे में नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद की ओर से केंद्र सरकार से अपील की गई है, मांग की गई है कि जल्द से जल्द हरियाणा समेत पूरे भारत के सभी छात्रों को वापस देश लाया जाए। तो आफ्ताब अहमद की ओर से केंद्र सरकार से अपील की गई है कि भारतीय छात्रों को वापस लेकर आएं, क्योंकि इस वक्त धड़कनें थम गई हैं तमाम उन परिजनों की, उन परिवारों की जिनके अपने यूक्रेन में मौजूद हैं। तो 60 से 70 छात्र अकेले नूह के यूक्रेन में फंसे हैं और वापस आने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी फरीदाबाद से आपने विनायक के पिता को सुना, उनकी बहन को सुना। उनकी ओर से भी कहा गया कि जो स्थानीय लोग हैं वहां के, वो तो जैसे तैसे करके वो गाड़ी के सहारे, कार के सहारे वो आसपास के देशों में अब रुक करने लगे हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो आखिर कहाँ जाएं? वो भारत सरकार के भरोसे थे और भारत सरकार के भरोसे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार वापस लेकर आएगी। तो जो लोग एयरपोर्ट पर गए अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता वहां से नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आज हमने पहले भी बताया था कि दिल्ली से उड़ान भरी जाएगी, यूक्रेन के लिए भारतीय छात्रों को वापस लाया जाएगा। उड़ान भरी गई लेकिन रास्ते से ही रद्द की गई, क्योंकि रूस की ओर से इस बीच हमला कर दिया गया था। रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर हमलावर है। अलग अलग तरह की वीडियो, अलग अलग तरह की तस्वीरें दुनिया भर के सामने आ रही हैं। अवंतिका यादव मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। अवंतिका, यूक्रेन को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि जंग कोई भी नहीं चाहेगा, युद्ध कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ताजा अपडेट क्या तस्वीरें आपके सामने अभी आई हैं, उनसे दर्शकों को आप रूबरू कराइए। देखिए ज्योति, ताज़ा अपडेट की मैं बात करूं तो इस समय यूक्रेन के भारत में जो राजदूत हैं उनकी ओर से भारत सरकार से मदद मांगी गई है। मोदी सरकार से वो मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनकी ओर से ये अपील की गई है कि भारत रूस से बात करे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि भारत और रूस के बीच दोस्ती का एक गहरा रिश्ता है। तो इसीलिए यूक्रेन के राजदूत अब भारत सरकार की ओर देख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार रूस से बात करे, व्लादिमीर पुतिन से बात करे और उनसे अपील करे कि वो इस समय ये जो हालात उनकी ओर से बनाए गए हैं या जो हमले उनकी ओर से किए जा रहे हैं इनको रोक दें। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति से भी बात करें, व्लादिमीर पुतिन से, और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात करें। देखिए ये बड़ी बात है कि यूक्रेन अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि सुबह से ही जब ये हालात बने और जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमले शुरू किए, उसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री की ओर से ट्वीट भी किया गया था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सभी देशों से मदद की गुहार लगाई थी और कहा था ये जो हालात बने हैं सभी को कोशिश करनी चाहिए कि रुक जाए, लेकिन अब भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। ठीक है अवंतिका, ये बड़ी अपडेट आपकी ओर से, लेकिन ऐसी कोई स्थिति या संभावना नहीं दिखती है अवंतिका। अमेरिका की ओर से बार बार कहा गया कि रूस हमला ना करे, यूएनएससी की ओर से भी कहा गया बार बार कि हमला ना किया जाए। आएंगे आपके पास कासिम खान, हमारे संवाददाता नूह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिम, जो नूह के लोग हैं, जिनके बच्चे, जिनके बेटे बेटियां यूक्रेन में इस वक्त फंसे हैं, उन पर क्या गुजर रही है? देखिए, जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन में यहाँ के बहुत सारे छात्र हैं जो एमबीबीएस वगैरह की पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए हुए थे। सही समय पर वो नहीं लौट पाए, तो कहीं ना कहीं जब युद्ध छिड़ गया है तो उनके माता पिता वहाँ परेशान हैं और छात्रों के लगातार उनसे संपर्क हो रहा है। फोन पर बात है, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इसी हालत में वो उन्होंने जो उपनेता हैं सीएलपी के आफ्ताब अहमद, उनके परिजनों ने उनसे भी गुहार लगाई है कि किसी तरह उनके बच्चों को भारत लाया जाए। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है या युद्ध में बम और गोलों की बरसात होने लगी है, तो कहीं ना कहीं टेंशन हिंदुस्तान में भी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। आप बने रहिए कासिम हमारे साथ। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। आफ्ताब जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर, आपके नूह के, हमारे नूह के 60 से 70 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। जाहिर है आप भी बहुत चिंतित होंगे, आपकी ओर से भी बात की गई है। मैं यही कहूंगा कि जो आज स्थिति उभर के आई है सुबह सुबह, और रूस ने जैसे हमला किया है वो यूक्रेन पे, तो हमारे हजारों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे तो है ही हैं, लेकिन हरियाणा और विशेष तौर पे हमारे अपने इलाके से भी जो छात्र पढ़ने गए हुए हैं उनकी चिंता भी है। उनके पेरेंट्स के, उनके संबंधियों के फोन आ रहे हैं, उनकी चिंता भी वाजिब है कि बच्चे वहाँ। तो हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यही अपील करते हैं कि ऐसे संकट के समय में उन परिवार वालों की जो उपेक्षा है कि उनके बच्चे जो है सुरक्षित और स्वदेश लौटे। और हम भी यही अपील करते हैं कि आज संकट की घड़ी में हमें पूरी तरीके से अपने छात्रों को वापस लाने का जो भी प्रयास हो सकते हैं, राजनीतिक प्रयास जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हो सकते हैं, उनको प्रयासों को तेज करें, जिससे उनके घर वालों की जो चिंता है
उसको दूर किया जा सके। और जी आफ्ताब जी, अब से पहले जो प्रयास किए गए सर, कुछ फ्लाइट्स आई भारत में, दिल्ली आई, भारत सरकार के प्रयासों को कैसे आप देखते हैं? क्या देरी मैं यही हुई या कहूंगा सही कि समय पर कदम उठाए गए? बहुत इसमें लापरवाही हुई है। ये डेवलपमेंट जो है पिछले एक पखवाड़े से मतलब दिखता आ रहा था कि ऐसी स्थिति उभर सकती है, लेकिन उसमें उस वक्त रहते कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिससे कि इस स्थिति में आज जैसे पहुंच गए हैं हम, उससे बचा जा सकता था। हमारे छात्र छात्राएं घर सकुशल आ सकते थे, अपनों के बीच में रह सकते थे। लेकिन आज ये समय दोषारोपण का नहीं है। आज हमें मिलके इनके लिए प्रयास करना चाहिए और फिर से हम अपील करेंगे कि देर से ही सही लेकिन उचित कदम आज सरकार अब उठाए जाए कम से कम। जी सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। कासिम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की जानकारी दी। और अवंतिका, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट दी कि भारत से अपील की गई है, यूक्रेन की ओर से, यूक्रेन के दूतावास से अपील की गई है कि भारत कहे रूस को, चूंकि भारत और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे और बहुत लंबे समय से रखे गए हैं, लेकिन भारत की ओर से यूएनएससी की आपात बैठक में कहा गया था कि दोनों ही देश, दोनों ही पक्ष संयम रखें। अभी आपने सुना कांग्रेस विधायक को आफ्ताब अहमद की ओर से कहा गया कि भारत सरकार जल्द से जल्द वापस लेकर आए भारतीय छात्रों को, लेकिन एक एलिगेशन उनकी ओर से यह भी लगा दिया गया कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, घोर लापरवाही की गई भारत सरकार की ओर से। जब कम से कम एक पखवाड़े से इस बात की भनक थी, इस बात की जानकारी थी कि स्थिति बहुत खराब हो सकती है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, तो उसी वक्त भारतीय छात्रों को वापस क्यों नहीं लाया गया?